मुकुल रोहतगी बाहर निकले हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि ये सुनवाई खत्म हुई है। और ये हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर की गहमा गहमी, जहां मीडिया की मौजूदगी है और वहां पर अटॉर्नी जनरल किस बात का जिक्र करेंगे, इसका इंतजार कोई कर रहा है कि उस सरकार की तरफ से जिन बातों को रखा गया है वो कौन सी बात है, क्या है, और जो जिक्र किया गया ये अब वो कहने वाले हैं मुकुल रोहतगी, उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि सीबीआई और ईडी के साथ शेयर करने का जिक्र है। 670 आज जो हियरिंग हुई है उसमें क्या कहा है आप लोगों ने और कोर्ट ने क्या कहा? चलिए सर, ये नीली शर्ट ओ भाई लोग मुंह से नीचे कर लो सब। ये नीली शर्ट पर मत करना, नीली शर्ट चलिए सर। यस सर। देश के लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हो चला और कितनी संवेदनशीलता इसके साथ राजनीतिक तौर पर जोड़ी गई, इसीलिए शायद अब इस समय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये लिस्ट मांगी तो उसके बाद राजनीतिक तौर पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हुई थी। लेकिन अब मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल, देखें इनका क्या कहना है। Today the matter was heard by the court. The Government of India gave the entire list of HSBC accounts. There are about 627 or 628 accounts. We gave it in a sealed cover to the court. A status report was also given in the sealed cover to the court. The court thereafter heard our submissions as to what we are doing under the control of SIT, how much investigation has been done, has all been indicated in the sealed cover. It was also indicated to the court that the last date for assessment of all these accounts is 31st of March 2015, and all assessments have to be completed by that period. The court, after hearing submissions of both sides, did not open the cover but directed that the sealed cover shall be given by the registry of this court to the SIT today itself. The SIT will open the sealed covers. The SIT will thereafter see what they have to do, and they will then proceed in accordance with law in whichever manner they desire. I had pointed out to the court that the same list, full and complete, had already been on 27th of June been given to the SIT, but the court has sent it again, and the court has permitted us to place our problems before the SIT for further negotiation of some other treaties which we may have to do, and wherever there is some economic impact of withholding tax under an American treaty which if not signed will result in some economic adverse impact. So we will be placing our problems in regard to the treaties before the SIT, and we shall then request the SIT to submit their report to the Supreme Court, which is to be submitted by 30th of November, in which our problems will also be contained. मुकुल सर हिंदी में प्लीज, मुकुल सर हिंदी में, मुकुल सर हिंदी में प्लीज। और सर क्या ये वही लिस्ट है? The deadline for completion of all investigation and assessments under the Income Tax Act in all these cases is 31st of March 2015, by which time it has to be completed. मुकुल सर क्या ये वही लिस्ट है जो आपने SIT को सौंपी थी, जो आपने कल इसका सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया था? हिंदी में हिंदी सर, एक बार हिंदी में सर क्या ये वही लिस्ट है? आज सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद
इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, अपने प्रोसीजर से और अपने ही हिसाब से। हमने कोर्ट को कल भी और आज भी बताया था कि यही लिस्ट 27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें और भी डिफ़िकल्टीज़ हैं इन ट्रीटीज़ की और कुछ हमें आगे भी करनी है। कोर्ट ने हमें परमिशन दी है कि हम अपने मुद्दे इस रिगार्ड में एसआईटी के सामने रखें और हम एसआईटी के सामने ये रखेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे एसआईटी से कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी रिपोर्ट जो 30 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है उसमें ये मुद्दे भी रखें। तो सर आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए, अर्ज किया था, तो ऐसे में उनसे शेयर करने का जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसके क्या मायने निकाले जाएंगे? पूरी एसआईटी के पास लिस्ट है, एसआईटी एक आदमी की नहीं है, सबकी। आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए के सामने ये अर्ज भी किया है कि के कारण है जो भारत सरकार ने सौंपी है। ये लिस्ट कब तक की अपडेटेड है? किस साल तक की है? एक ही लिस्ट आई है। लिस्ट का अपडेशन का क्या मतलब है? फ्रांस की सरकार ने ये लिस्ट दी है 2011 जुलाई में। इस लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया, जिसमें से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के रेसिडेंट हैं और बाकी एनआरआईज हैं जिस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और ये लिस्ट फ्रांस के पास आई थी क्योंकि किसी HSBC के नुमाइंदे ने ये स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट से लिस्ट चुराई थी और वो फ्रांस के पास गई और फ्रांस और भारत के तहत जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उस ट्रीटी के तहत हमारी मांग की वजह से ये लिस्ट हिंदुस्तान को दी गई। मुकुल सर, क्या आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए थे? क्या था उन 3 सेट्स में? तो क्या इस लिस्ट में राजनेताओं के भी नाम हैं? मैंने लिस्ट पूरी नहीं देखी। लिस्ट में कौन से नाम हैं या नहीं नाम है ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये नाम सारे एसआईटी के पास है और वो डिसाइड सर, जितनी लगता है शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या एक भी राजनेताओं के नाम है? जितनी भी ये मेरे को नहीं मालूम किसके नाम। आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए?